हेलो स्टूडेंट, तो आज हम अगले पार्ट को डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो 100 कॉमन एरर्स को करने का सिलसिला चला आ रहा है, तो उसमें आज ये अगली वीडियो है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, हर चीज़ को क्लियर करिएगा। आज हम इस वीडियो में 41 से लेके आपके 60 तक नहीं 41 से लेके 50 तक 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें हैं तो चीज़ें आपके समझ में आएंगी, और ध्यान से देखिएगा। और डेप्थ में जाके अगर कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आपको एरर भी मिलेगा, आप 1 सेकंड में फाइंड कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो पहला क्वेश्चन है 41, नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सेड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। ध्यान से देखना, ये जो नाइदर है ना, ये जो नाइदर है ये हमेशा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमेशा इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। इसके अलावा जो पजेसिव केस या जो भी बनता है इसके अकॉर्डिंग ही बनेगा। सब्जेक्ट नाइदर के अकॉर्डिंग इस पूरा सेंटेंस चलेगा, सब्जेक्ट नाइदर के अकॉर्डिंग। तो नाइदर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो देर ना आकर यहाँ आएगा हिज। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हिज का यूज होगा, हिज प्रेयर। तो एरर जो होता है इस बी पार्ट में एरर था, यहाँ देर ना आकर हिज का यूज होगा। आई होप बात क्लियर हुई होगी, आई होप बात क्लियर हुई होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 42। क्वेश्चन देखेंगे 42। आई सेट डाउन अपोजिट हिम, आई सेट डाउन में बैठ गया, अपोजिट में उसके पास, एंड प्रोड्यूस्ड द पैकेट ऑफ सिगरेट। तो यहाँ जो एरर बना है आप पहले खुद से ट्राई किया करो, उसके बाद देखा करो। तो इसमें जो एरर बना है प्रोड्यूस्ड यहाँ पे गलत है, प्रोड्यूस्ड यहाँ पे गलत है। यहाँ आना चाहिए क्या, यहाँ ऑफर्ड आना चाहिए, ऑफर्ड यहाँ आना चाहिए, ऑफर्ड। आई सेट डाउन अपोजिट हिम एंड ऑफर्ड द पैकेट ऑफ सिगरेट। ऑफर्ड सही रहेगा, यहाँ पे ऑफर्ड का यूज आएगा। तो आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हो। अगला है 43, देखो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन जो 43 है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप 1 सेकंड में इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, इससे पहले वाले पार्ट में, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो, कि अगर कोई टेंस है उसके अंदर क्या है, एगो, बिफोर या पास्ट 2 ईयर्स इस तरीके से, या लास्ट, है ना, इस तरीके के जो वर्ड आते हैं ना, हमेशा सिंपल पास्ट में बनता है। इज दैट क्लियर और नॉट? हमेशा ध्यान रखना, एगो, बिफोर, पास्ट, लास्ट 2 ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं हमेशा क्या होता है इनमें, हमेशा सिंपल पास्ट में बनता है टेंस। इसके अलावा अब आप सोच रहे होंगे तो सिंपल पास्ट में तो बना है अपन, सेकंड फॉर्म आई, ये बात तो सही है, लेकिन ये जो शब्द वर्ड है ना, सॉरी दोनों बात मिक्स हो गई। ये जो जस्ट वर्ड आया है ना, यहाँ पे गलत आया। क्यों? जस्ट नाउ, इस तरीके के शब्द होते ही आते हैं सिंपल प्रेजेंट में। ये किस में फॉलो होते हैं, सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है ना। यहाँ पहले से अगर एगो दिया है, बात ध्यान से सुनना है, पहले से एगो दिया है तो यहाँ जस्ट का कोई काम नहीं है। तो जो एरर बना है ना वो बी वाले पार्ट में बना है, जो एरर बना है वो बी वाले पार्ट में बना है। आपको क्या डिलीट करना है, यहाँ से जस्ट को डिलीट कर देना है। दिस हैपेंड एग्जैक्टली 5 ईयर्स एगो, ये आपका करेक्ट टेंस होगा। इस तरीके से आप एरर फाइंड कर सकते हो। जस्ट का यूज सिंपल प्रेजेंट में होता है, एगो का सिंपल पास्ट में, तो जस्ट का यहाँ कोई काम नहीं है, आप जस्ट को डिलीट करेंगे तो यही आपका एरर होगा। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। आई होप बात क्लियर समझ में आ रही होगी और चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी और आपके एरर्स भी फाइंड हो रहे होंगे। आई नो, अगर आपने पढ़ाई करी तो आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, और अगर 1-2 कॉन्सेप्ट जो आपने नहीं पढ़ा है, ध्यान से निकल गया, तो उससे आप क्लियर करते भी जा रहे होंगे। देखो ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम किसी पार्ट में। आई फाउंड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एरर जो यहाँ पे है, 2 फर्स्ट चैप्टर नहीं, द फर्स्ट 2 चैप्टर होता है। फर्स्ट को पहले यूज करेंगे और 2 को बाद में, इस तरीके से हमेशा याद रखना। द फर्स्ट 2 चैप्टर होगा या द फर्स्ट 3 चैप्टर्स होगा, ना कि द 3 फर्स्ट चैप्टर या द 2 फर्स्ट चैप्टर्स। इस तरीके से यूज नहीं होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला सीन ये पहले होता है, जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 ये बाद में आते हैं। हमेशा इस कॉन्सेप्ट को याद रखना और हमेशा नोट कर लो इसे, हमेशा याद रखना। एरर्स जो बनते हैं इन्हीं से बनते हैं, एरर जो बनेगा यहीं से बनेगा, हमेशा याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन 45। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना और बात को समझने की कोशिश करना। वे कौन द फादर ऑफ द इंग्लिश ऐसे हैड ए थर्स्ट ऑफ नॉलेज, नो एरर। अच्छा, नो एरर 2 बार टाइप हो गया, ये थोड़ा सा डिलीट कर दो, यहाँ तक है नो एरर, है ना। 1 सेकंड, इसे डिलीट कर दो। आगे देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात। वे कौन जो है द फादर ऑफ द इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश ऐसे के क्या है, फादर। लेकिन यहाँ इंग्लिश ऐसे क्या है,
यहाँ बात करेगी ये कोई लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट है, इंग्लिश ऐसे है ना। लेकिन हमेशा याद रखना इंग्लिश से पहले अगर दा का यूज कर दिया, अगर इंग्लिश से पहले तुमने दा का यूज कर दिया तो अब ये किसी सब्जेक्ट अंग्रेजी की बात नहीं हो रही है, ये किसी सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। अब बात हो रही है दा लगने से, आर्टिकल दा लगने से हो रही है। दा लगने से ये पता लगता है अंग्रेज के लोग, मतलब अंग्रेज लोग जो होते हैं ना, इंग्लैंड के लोग कह सकते हैं। अब द इंग्लिश का मीन्स है इंग्लैंड के लोग। द आर्टिकल लगने से यहाँ बोध जो हो रहा है, यहाँ जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ जो बोध हो रहा है द इंग्लिश मीन्स द सिटीजन ऑफ इंग्लैंड, आई मीन टू से कि इंग्लैंड के सिटीजन यानी इंग्लैंड के लोग, यहाँ इससे ये रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आर्टिकल यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर ये लैंग्वेज की बात हो रही है इंग्लिश तो यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं करना है। सिंपल इज डैट। आपको क्या करना है, दा का यूज नहीं करना। जो एरर है फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन 46 को ध्यान से देखिएगा। अगर बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, है ना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके जाना, दोस्तों में शेयर कर देना। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आई होप आप 10 आउट ऑफ 10 करते आ रहे होंगे और करते रहेंगे। हमेशा याद रखना चीज़ों को अच्छे से हमें एनालिसिस करना है। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन। देखो दो टेंस है, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन। ध्यान से सुनिएगा, जो काम पहले होता है पास्ट परफेक्ट में बनता है, जो बाद में होता है पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। तो ट्रेन जा चुकी थी उसके स्टेशन पहुंचने से पहले, तो ट्रेन जा चुकी है, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। इज दैट क्लियर और नॉट। तो हेड लेफ्ट तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ हेड को डिलीट करो। एरर जो बनेगा बी पार्ट में बनेगा, यहाँ हेड नहीं आएगा, हेड को डिलीट करो। यहाँ क्या आएगा, सिंपल आप व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन, हेड को डिलीट कर दो, क्योंकि ये पास्ट सिंपल पास्ट में बनेगा, जिसे आप पास्ट इंडेफिनिटिव बोलते हो। पास्ट इंडेफिनिट में बनता है जो काम जो वर्क बाद में हुआ तो है, और जो वर्क पहले होता है वो किस में बनता है, पास्ट परफेक्ट में। आई होप बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ही सेड दैट ही विल नेवर रिपीट द मिस्टेक। बात को ध्यान से सुनना, दिल की गहराइयों में लेके सुनना। ही सेड दैट ही विल नेवर रिपीट द मिस्टेक। देखो ये जो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से टेंस दिया है उसमें एरर आपको फाइंड करना है। तो ही सेड से पता लगता है पहली वाली क्लोज जो है पास्ट में है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो विल यहाँ प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेंस तो प्रेजेंट में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे पास्ट में बनाना पड़ेगा, और जो एरर बनता है बी पार्ट में बनता है। यहाँ बिल को डिलीट करो, यहाँ बुड का यूज करो। बिल की जगह पे क्या आएगा, बुड आएगा, क्योंकि जब आर बी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है आर बी वो किस में है आपकी पास्ट में, तो यहाँ आर एस जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी किस में होगी, पास्ट में। तो बिल का यूज ना होकर बुड का यूज होगा। इज दैट क्लियर और नॉट। बात समझ में आई तो बोलो हाँ, बात समझ में आई तो बोलो हाँ, और जोश में आ जाइएगा। अगर आर बी पास्ट में है तो आर एस भी तो पास्ट में होगी, वो भी तो चेंज होगी, तो बिल का बुड हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट। तो बात को ध्यान से सुनिएगा, दिल की गहराइयों से सुनिएगा। अब देखें 48। आई एम एबल टू कॉप अप विद ऑल दिस डिफ़िकल्ट। देखो आई एम एबल टू कॉप अप विद ऑल दिस डिफ़िकल्ट, यहाँ ना कॉप अप का यूज नहीं हुआ। जो कॉप होता है ना अप को फॉलो नहीं करता है, कॉप विद आता है। कॉप विद सही है, अप का कोई यूज नहीं होता है यहाँ पे। कॉप जो वर्ड होता है वो अप को फॉलो नहीं करता, कॉप विद आता है। ऑल दिस डिफ़िकल्ट बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी चिंता विपत्ता कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अप को हटा दो यहाँ से, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एक सेकंड आगे चलते हैं। 49। आई विश। देखो अगर जी आई विश वाला आता है ना कॉन्सेप्ट कि आई विश में एक राजा होता, आई विश में एक पक्षी होता, तो यहाँ कॉन्सेप्ट चलता है वर्क का। किसका चलता है इसमें, इसमें चलता है आपका वर्क का यूज चलता है हमेशा। आपको क्या करना, जैसे मैं कहूँ ही विशेष वह इच्छा करता है, ही वरा किंग वो एक राजा होता, ही विशेष ही जैसे आई विश आई वरा किंग, ऐसे मान लो आई वर अ किंग में एक राजा होता, काश में एक राजा होता। तो इस तरीके से जो कल्पना की जाती है, इमेजिनेशन किया जाता है कि काश में ये होता, काश में वो होता, तो वहाँ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, सॉरी वर्ब का यूज करते हैं, हमेशा याद रखना। तो यहाँ से जो डिलीट होगा एम डिलीट होगा, यानी एरर इस पार्ट में एम की जगह पे क्या होगा, तुम्हारा वर्ब का यूज होगा, WERE वर्ब का यूज होगा। इज दैट क्लियर और नो। अगर बात समझ में आ रही है तो प्यारे बताते जाना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके 100% जाना कि भाई चीज़ें क्लियर हुई या नहीं हुई। आगे देखते हैं क्वेश्चन 50। शी इज कॉन्फिडेंट टू विन द गोल्ड मेडल दिस टाइम। देखो शी इज कॉन्फिडेंट, ये जो कॉन्फिडेंट है ना, ये कॉन्फिडेंट ये गलत नहीं है, ये तो सही है, लेकिन कॉन्फिडेंट जो होता है ना ये हमेशा एक प्रीपोजिशन लेता है ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ।
और हमेशा याद रखना कॉन्फिडेंट ऑफ के बाद जो वर्ब आती है वो जीरेंड आती है, यानी टू का यूज नहीं होगा यहाँ। देखो यहाँ तक तो बात क्लियर थी कि सी इज कॉन्फिडेंट, लेकिन एरर इस पार्ट में नहीं है, कहीं आप गलती कर दो कि एरर यहाँ कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ नहीं आ रहा है ना, यहाँ तक तो बात क्लियर थी। एरर इस पार्ट में है, बी पार्ट में एरर है, ध्यान रखना बी पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कॉन्फिडेंट के बाद एक तो इसमें ऑफ आना था, दूसरा टू को डिलीट करके और बिन को जीरेंड बना बिनिंग, तो ये बनेगा आपका सी इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द गोल्ड मेडल दिस टाइम। ठीक है ना, हमेशा याद रखना कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ आता है और उसके बाद हमेशा जीरेंड बनता है, बिन का मतलब वर्ब को जीरेंड बना देंगे, जीरेंड में आईएनजी लग जाता है, आपको पता होगा। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट होता है, इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि ऑफ विनिंग है ना। अच्छा इसमें विन में हमने आईएनजी लगाई है तो इस एन को डबल कर दिया है, एन को क्या कर दिया डबल, क्यों ऐसा क्यों किया? देखो हमेशा याद रखना लास्ट वर्ड कोई कॉन्सोनेंट है और उससे पहले कोई वॉवल्स है, तो लास्ट वाले को अगर आईएनजी में बदलना है तो इसे डबल कर देते हैं, हमेशा याद रखना इसे डबल कर देंगे, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ठीक है ना। जैसे देखो RUN रन होता है, एन कॉन्सोनेंट है और इससे पहले जस्ट वोवल है, तो हम रनिंग करते टाइम डबल एन आईएनजी लगा देते हैं ना, इस तरीके से आप समझ सकते हो ना, इस तरीके से होता है। कि आई होप बात आपके समझ में आई होगी और वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।